नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा रहेगा कि अगर स्टार्टिंग में जो लास्ट डे मैंने आपको करंट अफेयर कराया, स्टार्टिंग में मैं उनका रिवीजन कर दूं। स्टार्टिंग के मतलब करीब करीब 2-3 मिनट में रिवीजन हो जाएगा और आप फिर आज का करंट अफेयर स्टार्ट करें। बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो लास्ट डे का करंट अफेयर भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा स्टार्टिंग में। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो इंडियन रेलवे लॉन्चेस यूनिफाइड कस्टमर केयर सॉल्यूशन, नेम इज रेल मदद। सभी ने आंसर दिया था और सभी ने सही आंसर दिया है। रेलवे चाहता है कि अपने सारी प्रॉब्लम्स, अगर कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम हो वो सारी इस रेल मदद के द्वारा वो अपनी सॉल्व कर सके। चलिए आज के करंट अफेयर की बात करें तो इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व ऑन, आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूथ है उनकी पावर बेहतरीन डायरेक्शन में यूज करने के लिए सरकार को अटेंशन किया जाता है। सरकार का ध्यान घसीटा जाता है कि भाई देखो, तुम्हारे यहाँ के जो यूथ है बहुत ज़्यादा कैपेबल है और इन पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आप यूथ पर ध्यान दोगे तो यूथ आपके लिए बेहतर काम करेगा और दूसरी एज के मुकाबले। तो सरकार को चेताने की कोशिश की जाती है कि अपने यूथ को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, मतलब उनको रोजगार टाइम पे मिले, उनको पढ़ाई शिक्षा हर चीज की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके, जिससे कि देश का विकास हो सके। आपको बता दें कि इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये बहुत बड़ी थीम है, ये एग्जाम में भी पूछी जाए, वैसे बहुत मुश्किल है, पूछी भी जाएगी तो आधी पूछी जा सकती है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम इतना पूछ सकते हैं, पूरी में भी बहुत मुश्किल है। और पहली बार कब मनाया गया इंटरनेशनल यूथ डे, तो 12 अगस्त 2000 को पहली बार मनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने ये इसी मंथ के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट डेज हैं, बहुत सारे मिस हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, डिवाइज कर लेते हैं इनको। वर्ल्ड एलिफेंट डे आज के मतलब 12 अगस्त के दिन ही मना था और मैंने क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर ले लिया है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे मनता है 12 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनता है 10 अगस्त को। वर्ल्ड लॉयन डे मनता है 10 अगस्त को। इसे मैंने कवर कर दिया था, इसे कवर नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने सोचा यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। नागासाकी डे मनता है 9 अगस्त को। इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल डे 9 अगस्त को मनता है वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, मतलब इंडिजीनियस पीपल के लिए इंटरनेशनल डे मनता है। नेशनल हैंडलूम डे मनता है 7 अगस्त को। ट्राइफेड ने 34th अपना फाउंडेशन ईयर इस साल मनाया है। हिरोशिमा ने 6 हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनता है। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त से 7 अगस्त को मनाया गया है। चलिए आगे बात करें तो यहां पर मैं इस स्लाइड को लगा चुका था उसके बाद, लेकिन मैंने हटाई इसलिए नहीं है कि आप रोक लीजिए, रोक कर इसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको भी बेहतर रहे। दिख रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विंस 7 नेशनल अवार्ड अंडर वन धन योजना स्कीम। तो ये जो अवार्ड है ये फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है और नागालैंड ने 7 अवार्ड इसमें जीते हैं। 3 में तो ये फर्स्ट आ गया है और कुछ में सेकंड और थर्ड आया है। ठीक है, तो इसको 7 अवार्ड यहां पर दिए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये ट्राइफेड के हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा यहां पर बैठे हुए हैं और इन्होंने जूम ऐप के द्वारा ये सब ऑर्गेनाइजेशन और अवार्ड का वितरण किया है। यहां पर बात करें तो नागालैंड को 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं। वन धन एनुअल अवार्ड जो 2020-21 का मनाया गया है उसमें। आपको बता दें ये जो अवार्ड है ये फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है, ये अभी ऐसा नहीं था, बहुत पहले से दिया गया है, इसी साल पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिससे कि राज्य प्रोत्साहित हो सके और अपने यहां बेस्ट काम करने में आगे आए। जैसे कि कौन से बेस्ट काम, इनोवेशन में आगे आए, जैसे कि बेस्ट ट्रेनिंग देने में आगे आए। कौन सी ट्रेनिंग, चाहे वो फिर कंप्यूटर बेस्ड हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो, चाहे वो कोई और ट्रेनिंग हो, सभी ट्रेनिंग्स की यहाँ पर बात की जाती है।
और बात कर ले, और मेनली फोकस ये होता है कि उन बच्चों को ज़्यादा दी जाए जो ट्राइब एरिया से आते हैं, फोकस ये होता है। लेकिन यहाँ पर पूरा ओवरऑल पूरा चेक किया जाता है पूरे स्टेट का। और बेस्ट सर्वे हो, बेस्ट सर्वे का मतलब ये नहीं कि फ्रॉड सर्वे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और जो फर्स्ट पोजीशन नागालैंड को मिली है वो बेस्ट सर्वे, बेस्ट ट्रेनिंग और मोस्ट नंबर ऑफ VDVKC इस्टेब्लिशमेंट के लिए मिली है। मतलब कि यहाँ पर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको आसानी से, मान लो किसी को आधार कार्ड बनाना है तो उसके लिए आसानी से वो जगह उपलब्ध हो सके जहां पर वो आधार कार्ड बनवा सके। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन काम किया है नागालैंड ने, जिसको फर्स्ट अवार्ड मिला है। और बाकी यहां पर आप देख सकते हैं इनके लिए थर्ड अवार्ड दिया गया है और कुछ के लिए सेकंड भी दिया गया है। चलिए आगे बात करें। नागालैंड की हमने बहुत टाइम से बात नहीं की है, तो बात करते हैं फॉर्मेशन। इसको राज्य का दर्जा दिया गया था 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा, डिस्ट्रिक्ट है 12, गवर्नर है RN रवि, चीफ मिनिस्टर है नेफियो रियो और लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहां पर 60 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 1 सीट है। इंतांकी नेशनल पार्क यहाँ का एक नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फाकिम नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिये बदेजेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंग पहरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रैंक ऑन न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स इज। आंसर हो जाएगा 122 रैंक मिली है इंडिया को न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। टॉप किसने किया है? तो यहां पर बात करते हैं, टॉप किया है सिंगापुर ने। और सबसे लास्ट पे कौन रहा है? तो जो देश है, चाड हो गया, अफ्रीकन देश है, वो मोस्टली लास्ट पर रहे हैं। यहां पर बात करें कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जो कि लंदन में है, उन्होंने 181 देशों की ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली है, जिसमें वो 2020 की रिपोर्ट है। 122 रैंक भारत को यहां पर मिली है। फर्स्ट सिंगापुर है, इस बात को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर कुछ रिवाइज कर लेते हैं रिपोर्ट्स। जैसे कि इंडिया को 120 रैंक मिली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के लिए। इंडिया की रैंक 51 रही थी मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक, मतलब कितना पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट है। जमशेदजी टाटा मतलब टॉप रहे हैं, टॉप है जिन्होंने बहुत सारा पैसा वैसा दान किया है। अज़गाबाद मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है फॉरेन वर्कर्स के लिए। इंडिया की रैंक 10 रही है ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में। इंडिया की रैंक 20 रही है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में। इंडिया WTO में 10 टॉप 10 में आ चुका है, मतलब 9th रैंक में था, 9th रैंक में आ चुका है, मतलब टॉप 10 में आ चुका है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करने में 2019 की रिपोर्ट बनाई है, अभी लॉन्च अभी हुई है। 7 इंडिया की 7 कंपनियां हैं जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 लिस्ट में के अंदर है। 2021 की ये रिपोर्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक अनवील्स डिजिटल प्रयास लेंडिंग प्लेटफॉर्म। आंसर हो जाएगा सिडबी ने डिजिटल प्रयास लेंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। क्यों किया है? तो MSME से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आसानी से लोन प्रोवाइड हो सके डिजिटल माध्यम से, इसके लिए सिडबी ने डिजिटल प्रयास एक अपनी ऐप बेस्ड सिस्टम है उसको लॉन्च किया है। सिडबी की बात कर लें तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इनके CMD है S रमनन। सिडबी को बनाया कब गया था? 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वहां पर है। आगे बात करें तो विच गवर्नमेंट अनाउंसेस राजीव गांधी अवार्ड फॉर IT सेक्टर। आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहां पे आंसर मिसमैच हो गया है, गलती से मैं आंसर ही लगाना भूल गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, माफ कीजिएगा मैं इसको आपको लगा दूंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने IT सेक्टर के लिए राजीव गांधी अवार्ड को अनाउंस किया। माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, मुझे माफ कीजिएगा। महाराष्ट्र इसका आंसर है। यहां पर मैंने वैसे डिटेल सारी लिखी है, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने IT फील्ड के लिए राजीव गांधी अवार्ड को अनाउंस किया है। यहां बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
एक नया अवार्ड अनाउंस किया है, राजीव गांधी। वो किसके लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। ये किसी एक पर्सनल आदमी को नहीं दिया जाएगा, ये पूरे एक इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा, मतलब पूरी कंपनी को दिया जाएगा, पर्सनल किसी के लिए अवार्ड नहीं होगा, ठीक है। और आईटी फील्ड का ये अवार्ड है। अगर आपको मालूम हो तो रिसेंटली में अभी क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब इसको रिवेंज मान ले या जो भी मान ले, ये स्टेटमेंट की वजह से ये हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करें, महाराष्ट्र के बारे में जान ले तो फॉर्मेशन इसका ईयर है 1 मई 1960 को, और गुजरात का भी फॉर्मेशन ईयर यही है। कैपिटल है इनकी मुंबई, जो कि समर की है, और नागपुर विंटर की है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार हैं। लेजिस्लेचर इनका बाईकैमरल है, जहां पर 288 सीट्स हैं। काउंसिल में 78 सीट्स हैं। राज्यसभा में 19 सीट्स हैं। लोकसभा में 48 सीट्स हैं। महाराष्ट्र के डांस हैं ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पावादास डांस, तमाशा और डिंडी। नेशनल पार्क की बात कर लें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर उपलब्ध है। तो कुछ पार्ट तो माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र कह रहा हूं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उपस्थित है, तो इसलिए मध्य प्रदेश आपको विकिपीडिया में इसका दिखता होगा, लेकिन जहां से मैं पढ़ता हूं, जहां डेटा मिलता है, वहां पे दोनों लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लीजिए, आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करें तो संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोवा नेशनल पार्क यहां के नेशनल पार्क्स हैं। आगे बात करें तो हु सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स निर्भय मिसाइल? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने रिसेंटली में निर्भय मिसाइल को टेस्ट किया है। यह भारत की खुद में खुद बनाई हुई एक मिसाइल है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाती है। यहां पर बात करें, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने निर्भय का अभी चांदीपुर, ओडिशा के कोस्ट में एक चांदीपुर जगह है, वहां पर इन्होंने एक सफलतापूर्वक इसका टेस्ट किया है। यहां पर बात करें तो यह भारत की खुद में खुद, यहां पर आप देख सकते हैं, निर्भय वॉज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड विद मिसाइल विद अ मेड इन इंडिया। भारत ने खुद इसको बनाया है, और यह किस तरीके की मिसाइल है तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बेस्ड है, क्रूज मिसाइल है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, डीआरडीओ ने बनाया है तो इसके हेड है, मतलब चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है, और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इनका 1982 में। चलिए आगे बात करें, माफ कीजिएगा स्टॉप हो गया था। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वाड नेवीज, मतलब 4 देशों की नेवीज है, टू अंडरटेक एक्स मालाबार 2021 वेयर इट इज ऑर्गेनाइज। आंसर हो जाएगा इंडो पैसिफिक रीजन में मालाबार एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 4 देश मिलकर करेंगे। 2020 से पहले 3 देश किया करते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जुड़ने के बाद ये 4 देशों की एक्सरसाइज हो गई है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, इंडो पैसिफिक रीजन में ये होगा। और एक और अभी क्वाड बना है रिसेंटली में, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान इंक्लूड है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो 2 देश और कौन से हैं जो कि नए क्वाड के मेंबर्स हैं, बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट्स हेल्थ क्वेस्ट स्टडी। आंसर हो जाएगा के सिवान, जो कि इसरो के चेयरमैन मतलब हेड है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी को। ये क्या है, यहां पर यह बात की गई है कि जो के सिवान है, इन्होंने ये इसको लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसमें यह होगा कि स्पेस की मदद की जाएगी अब हेल्थ के जो कुछ डिसीजेज हैं, कुछ इमरजेंसी केसेस हैं, उनको डील करने के लिए। और 20 प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको पूरे इंडिया में, उनको इस माध्यम से जोड़ने का एक माध्यम बनाया है।
और जिसको लॉन्च कर दिया है डॉक्टर के सिवान ने, जो कि इसरो के चीफ हैं, और इसका नाम है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी। ठीक है, आपको बता दें इसरो की, तो इसरो का चेयरमैन तो आपने जान ही लिया। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, कैशिफाई अपॉइंट्स विच एक्टर एज फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, मतलब पहली बार उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर रखा है और वो किस एक्टर को रखा है? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार राव को। राजकुमार राव को कैसीफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ये आप तस्वीर उनकी देख सकते हैं। और ये आज का क्विज है, हु अपॉइंट्स नीरज चोपड़ा फॉर बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन। 4 ऑप्शन है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है, और माफ कीजिएगा एक जगह मैंने गलती कर दी, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर आपको उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।